जय हिंद। टॉपिक हम लोग रहेगी मैथ प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो आपको वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली टॉपिक है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका इसमें। हाँ चलिए बहुत, देखिए पहला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। पंद्रह दिन में करते हैं। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में करता है। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में करता है। तो ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? कितने दिन में करेगा क्वेश्चन पूछ रहा है। विकल्प आप ले लीजिए। पहला विकल्प है 60 दिन, दूसरा का है 45 दिन, तीसरा विकल्प है 40 दिन और 30 दिन। आंसर जिसका आएगा, आप लोग कितना कर ले रहे हैं इसको आप देखते रहिए। हाँ, हमसे पूछा कि ए अकेला कितना दिन में करेगा ना, तो हम लिखेंगे ए का एक दिन का काम बराबर। जिनको नहीं आ रहा भाई इधर बोर्ड पे देखेंगे, ए का एक दिन का काम बराबर। तो देखिए ए और बी दोनों का एक दिन काम जो है, तो कैसे निकलेगा? ए प्लस बी का एक दिन का काम माइनस किसका? बी का एक दिन काम बराबर। ध्यान से, ए और बी दोनों का एक दिन काम में 1/15 होगा, और बी का कितना है? बी से 20 दिन करता है, तो एक दिन में 1/20 करेगा, माइनस 1/20 कर लेंगे। ठीक है, तो हमको ए का एक दिन काम निकल जाएगा। भाई ए बी दोनों का है, इसमें से अगर बी घटा देंगे तो ए का बच जाएगा ना। हमसे ए न पूछ रहा था, जब ये दोनों में से घटाएंगे तो इसका लघुत्तम ले लीजिए बाबू। 60, 15 से भाग देंगे, 15 चौक का 60, और 20 से भाग देंगे, 20 तिहाई 60, तो इसका ऊपर वाला गुणा करेंगे तो 3, यानी हो गया 1/60। 1/60 भाग करता है एक दिन में, इसलिए पूरा भाग करेगा क्या? पलट जाता है, यानी 60 दिन में करेगा। ये आंसर आपका है। विकल्प कौन सा सही होगा? पहला। क्लियर है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, इधर हम लिख दे रहे हैं, ए अकेला किसी काम को 2 दिन में और बी उसे 3 दिन में करता है। ए अकेला किसी काम को 2 दिन में और बी उसे 3 दिन में करता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें, यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें और 6,000 रुपया मजदूरी प्राप्त करें, और 6,000 रुपया मजदूरी प्राप्त करें, तो एक के हिस्से का 20% क्या होगा? तो एक के हिस्से का 20% क्या होगा, यह पूछ रहा है। तो थोड़ा सा इसका बताइए भाई, आंसर क्या होगा? हाँ, विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प है 720 रुपया, दूसरा विकल्प है 350 रुपया, तीसरा विकल्प है 820 रुपया, और चौथा विकल्प है 300 रुपया। आराम से हल करिए। जिनको दिक्कत है अभी हम इसको बता रहे हैं,
एकदम प्रैक्टिस सेट को ध्यान से अगर आप हल करेंगे तो मेरी गारंटी कि कोई भी पेपर आप देने जाएंगे मैथ रीजनिंग में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जिनको दिक्कत है एकदम बिल्कुल ध्यान से इधर देखिए, इसमें कौन कौन है, ए और बी है ना। तो समय या दिन कह लीजिए, ए कै दिन में कर रहा है, 2 दिन में, और बी 3 दिन में कर रहा है। तो कोई पैसा या वेतन जो है या जो मजदूरी है किस हिसाब से बांटता है, समय के हिसाब से बांटता है कि क्षमता के हिसाब से बांटता है? क्षमता के हिसाब से बांटेगा ना, क्षमता। हमेशा ध्यान रखिएगा, समय का उल्टा क्षमता होती है। यानी ये 2 3 है ना, तो क्षमता क्या हो जाएगी, 3 और 2। बात समझ में आ रही है? अगर जिनको दिक्कत है, मान लीजिए कोई घर है, इसमें 4 दीवार है, एक दिन 2 लोग काम करने के लिए इसमें गए, एक व्यक्ति 1 2 3 दीवार रंग दिया और ईंट खाली ईंट रंगा है। अगर मान लीजिए वह इसमें इस घर को रंगने में 400 रुपया उनको मजदूरी दी गई, तो क्या 200 रुपया बांटेंगे? नहीं ना। जो 3 दीवार रंगा है वो अपना पैसा लेगा, जो 1 दीवार रंगा वो अपना पैसा लेगा, इसी तरह ना। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि समय का उल्टा क्षमता होती है, क्षमता के हिसाब से कोई अपना बंटवारा करेगा पैसे का। तो ए और बी हो गया ना, किसका पूछा है? तो ए के हिस्से का पहले हम ए का हिस्सा निकालेंगे। ए कौन है? 3 है ना, यानी 3 बटा अनुपातिक योग 5 और गुणे कुल कितना है, 6000 रुपया। तो 6000 रुपया कर लेंगे, काट दीजिए, 5 1 5 5 दूना 10, 1200 रुपया हो गया ना। और 12 3 3600 रुपया, यानी एक कितना लेगा, 6000 रुपये में से 3600 रुपया लेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है ना कि ए के हिस्से का 20% क्या होगा, यानी 3600 का 20% आप निकालिए। 3600 का 20% कितना होगा? तो 3600 का 20% निकालिए भाई, कितना हो रहा है? बिल्कुल सही, काट दीजिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 36 दूना 72 और 1 0 उतार लीजिएगा, 720 रुपया। यानी ए के हिस्से का 20% कितना होगा, 720 रुपया। विकल्प कौन सा सही है? पहला। दोनों क्लियर हो गए होंगे क्वेश्चन। चलिए अगला, हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बस ध्यान से जब भी वीडियो देखिए कॉपी पेन लेके बैठा करिए। कॉपी पेन लेके बैठेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये जीएस नहीं है कि सो क्या आराम से पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि P दर्शाता है भाग। क्वेश्चन है यदि P दर्शाता है भाग। स्क्रीन कट रही है, क्या लग रहा है ऊपर वाला? यदि P दर्शाता है भाग और Q दर्शाता है गुणा, R दर्शाता है प्लस और यस दर्शाता है माइनस। यस दर्शाता है माइनस, तो 45Q 30P 10R 12S 15 का मान बताइए। मान क्या होगा? विकल्प हम आपको दे रहे हैं, 160, 202, सिर्फ 60 और 132। इनमें से क्या होगा? थोड़ा हल करके बताइए भाई। आ रहा है? हाँ, जिनको दिक्कत बहुत ध्यान देखिएगा। ऐसे सवाल में अंक आप उतार लेंगे। जैसे 45 है ना, आप 45 उतार लीजिए। यहाँ पर यहाँ देखिए Q है, देखिए Q का मतलब क्या है? Q का मतलब गुणा है ना, तो हम यहाँ Q की जगह गुणा लगा देंगे और 30 को उतारेंगे।
अब P है, P का मतलब भाग, तो यहाँ भाग लगा देंगे। 10 है, 10 उतार लेंगे। अब देखिए R है ना, R का मतलब प्लस, यहाँ प्लस कर देंगे। अब 12 है तो 12 उतार लेंगे। यस का मतलब माइनस, माइनस कर लेंगे और जो बचा है 15। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं रहेगी। अंक आप उतारेंगे, जो अल्फ़ाबेट दिया है अल्फ़ाबेट को उनके चित्र जो भी कहा है जिस हिसाब से बदला है आप बदल लेंगे। इतना बात क्लियर। इसके लिए आप नियम निकालेंगे भागु जोग, यानी इसमें इस हिसाब से चलेंगे, पहले भाग देंगे फिर गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो भाग दे दीजिए, 10 तिहाई 30, भाग हो गया। अब गुणा करना है तो 45 तिया 135। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो भाग गुणा हो गया ना, जोड़ना है। 135 में 12 जोड़िए 147 माइनस 15। अब 147 में से 15 घटा दीजिए 132। यह आपका आंसर है और विकल्प आपका कौन सा सही है, आखिरी वाला यानी 132। क्लियर है ना। बस ऐसे सवाल में अंक को आप उतारेंगे, जो अल्फ़ाबेट है अल्फ़ाबेट को उनके द्वारा जो कहा गया उसके हिसाब से लिख के भागु जोग, भाग गुणा जोड़ घटाना पर हल करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक समूह में 30 लोग हैं। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, एक समूह में 30 लोग हैं। एक समूह में 30 लोग हैं, यदि सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यदि सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यदि सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितना हाथ मिलना संभव है। तो कितना हाथ मिलना संभव है। विकल्प आप ले लीजिए, 870, 435, 301 और है 292। कितना हाथ मिलना संभव है। ठीक है, जो आ रहा बता रहे हैं। देखिए इसके लिए एक सूत्र होगा, n कोष्ठ में यस n-1/2। इसके लिए एक सूत्र होगा, अभी इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। सूत्र है n कोष्ठ में n-1/2। तो कुल कितने लोग हैं, 30 लोग हैं ना, तो n की जगह 30 रखेंगे, गुणे n की जगह 30 रखेंगे, एक घटाएंगे तो 29 हो जाएगा। यहाँ 29 हो जाएगा बटा 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 5 10। अब 29 से 15 से गुणा करना है, 29 से 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 435। आंसर यानी हाथ मिलाने की संभव संख्या क्या है, 435। 435 का विकल्प सही है, दूसरा वाला। ठीक है, यह सूत्र याद रखिएगा। लेकिन आपको हम बताएं समझने के लिए, जैसे मान लीजिए 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ये लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए है गया मिलाने के लिए, तो इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा। कई बार हाथ मिलाया यह, 4 बार। अब यह जब जाएगा तो इससे तो मिलाएगा नहीं क्योंकि हाथ मिल चुका है। यह इससे मिलाएगा और फिर इससे मिलाएगा, फिर इससे मिलाएगा। ये क्या बार मिला रहा है, 3 बार। अच्छा, फिर जब यह जाएगा मिलाने के लिए तो इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा। हई क्या बार मिला रहा है, 2 बार। हई जाएगा मिलाने के लिए, इससे मिलाएगा। हई क्या बार मिला रहा है, 1 बार। हाथ देखिए कितना मिल गया, 4 3 7, 2 9 1 10, कुल मिला के 10 बार हाथ मिला ना। इसको भी इसी सूत्र पर लगा लीजिए। तो कई लोग हैं, 5। तो देखिए, तो यहाँ पर रखेंगे n-1/2, यही ना था। तो 5 लोग हैं तो हम यहाँ पे n की जगह 5 रखेंगे, गुणे 5 में से घटा देंगे, 4/2, काटेंगे 2 दूना 4, अब 5 दूना 10, यह भी तो हो गया 10। तो भाई देखिए यहाँ हम 5 किए थे तो आपको हम सिद्ध करके दिखा दिए कि हई जो पहला वाला 4 बार मिलाएगा, हई वाला जो है 3 बार मिलाएगा, हई जो 2 बार मिलाएगा, हई 1 बार मिलाएगा। उसी प्रकार अगर 30 लोग रहेंगे तो जो पहला व्यक्ति रहेगा वो 29 बार मिलाएगा, दूसरा का 28। इस तरह करके हल होगा। तो हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा। ठीक ना, आप सूत्र पर लगा दिया करिए क्योंकि
इस तरह करने के ज़्यादा समय लगेगी। ये हम आपको बताएं कि इससे समझ में आ जाए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। जहाँ भी हाथ मिलाने वाली बात आए n कोष्ठ में n-1/2 कर दिया करिए, हो जाएगा। आप उस तरह भी करेंगे ना 29, 28 इस तरह करेंगे तो बड़ा समय लगेगी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में सजाइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम में सजाइए। पहला है H E A D, पहला है। दूसरा है H O L D, तीसरा है H A M E R, चौथा वाला है आपका H I L S, और पांचवा है H U L K। यह है, कह रहा है कि इसको दिए गए शब्द को वर्णमाला के क्रम में सजाइए, इसको सजाना है। ठीक, अब इसमें हम आपको विकल्प दे दे रहे हैं। पहला विकल्प है 31, 42, 5। दूसरा विकल्प है 35, 41, 2। तीसरा है 45, 13, 2। और चौथा है 45, 31, 2। इसको वर्णमाला के क्रम में सजाइए। अगर ठीक है, जिनको आ रहा हो सजाएं, जिनको ना आ रहा आराम से बोर्ड पर देखिए। ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आपको अल्फ़ाबेट याद रहे या तो आप पूरा अल्फ़ाबेट लिख लिया करिए, जैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक, ये पूरा अल्फ़ाबेट हम लिख दिए। ठीक है, अंग्रेजी का। ऐसे सवाल को हल करने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो जब तुलना करेंगे तो देखिए इसमें भी H, 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 मतलब सब में पहला पहला क्या है, H है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए दूसरा अक्षर पर घूमिए आप। यहाँ E है, यहाँ O है, यहाँ A है, यहाँ I है, यहाँ U है। तो इस अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, A आता है ना। तो A वाला कौन है, तीसरा है ना। हम तीसरा यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ख़त्म हो गया। अब चलिए, अब फिर देखिए यहाँ भी H, यहाँ भी H, H तो सब में है। यहाँ E है, यहाँ O है, यहाँ I है, यहाँ U है। तो कौन इनमें पहले कौन आ रहा है, E वाला आ रहा है ना। देखिए यहाँ E है, यहाँ O है। अब इसको तो हम देखवा नहीं करेंगे क्योंकि इसको तो हम रख दिए। तो यहाँ E है, यहाँ O है, यहाँ I है, यहाँ U है। तो अल्फ़ाबेट में देखिए कि जो दूसरे वाले पे कौन पहले आ रहा है, तो E आ रहा है, यानी पहला वाला आ रहा है। तो हम एक को लिखेंगे। ठीक, यह भी ख़त्म हो गया। अब बच गए आपका 3। अब इनमें तुलना करिए, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ O है, यहाँ I है, यहाँ U है। तो पहले O आता है कि I आता है कि U आता है। देखिए I यहाँ पर है, O यहाँ पर है, U यहाँ पर है, तो पहले I आ रहा है ना। I वाले को रख लेंगे। I वाला कौन है, चौथा। यहाँ पर हम 4 रख देंगे, यानी यह भी क्लियर ख़त्म हो गया। कौन बच गए, 2 ठे बच गए। यहाँ H है, वहाँ भी H, तो यहाँ O है, वहाँ U है। तो पहले O आएगा कि U आएगा, देखिए पहले O आएगा तब नहीं U आएगा। तो O वाले को रखेंगे। O वाला कौन है, 2 हो गया। उसके बाद आखिरी में जो बच गया वो हो गया। अब विकल्प में देखिए 31, 42, 5 कौन सा विकल्प है, पहला। इसका पहला सही है। हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल को हल करने के लिए अल्फ़ाबेट लिख लीजिए और उनको तुलना कर लीजिएगा। तुलना करके कैसे कैसे हो रहा है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। क्लियर,
कोई समस्या नहीं बाबू? चलिए तब अगला क्वेश्चन, अगर समस्या होगी वीडियो को पीछे करके देखिएगा तो एक बार क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अमित अपना मोबाइल 1820 रुपया में बेचता है। अमित अपना मोबाइल 1820 रुपया में बेचता है और 30% हानि उठाता है, और 30% हानि उठाता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए? उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए कि उसे 30% लाभ हो, उसे 30% लाभ हो। यह क्वेश्चन है। विकल्प आप रख सकते हैं। पहला विकल्प है 2920, दूसरा विकल्प है 3380, तीसरा विकल्प है 3650 और चौथा विकल्प है 3820। थोड़ा आप बताइए भाई इसमें कौन सा आ रहा है? हाँ, अगर समस्या जिसको है बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पे देखिए तो समझ में आ जाएगा। देखिए, हमको तभी इसके मोबाइल का क्रय मूल्य मालूम नहीं है, तो हम क्रय मूल्य क्या मान लेंगे? यक्स। माना क्रय मूल्य क्या है? यक्स। अगर क्रय मूल्य यक्स है तो यक्स का कई % घाटा पा रहा है? 30%। यानी 30% घाटा ले रहा है, तब वो 70% ले रहा है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 30% घाटा तो 70% पाया ना। तो जब यहाँ बोला कि 30% हानि उठाता है, यानी वो 70% लिया, और 70% लिया तो कितना में बेचा है? 1820 में। ये क्या हो जाएगा? 1820। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, बच जाएगा 4, हो जाएगा 42, 7 छक 42। हाई दोनों कट गया, इसका गुणा करेंगे तो हो गया 2600। मोबाइल का क्रय मूल्य 2600 रुपया। आपको पता चल गया मोबाइल 2600 की है। आपसे पूछ रहा है कि वह कितना में बेचे कि 30% लाभ हो। जब लाभ बोल रहा है ना, तो 2600 का 30% लाभ बोला, 130/100 कर लीजिए, क्योंकि लाभ में हमेशा 100 में जोड़ दिया जाता है। तो 30% लाभ है, 100 में जोड़ेंगे तो 130/100 हो जाएगा। किसी को काटना है, 0 से 0 काटिए, इस 0 से 0 काटिए। 260 में 13 से गुणा करना है। 260 में 13 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है भाई? 3380। 3380 इसका आंसर आएगा 33। यानी वह 3380 रुपये में बेचेगा तो कई % का लाभ होगा? 30% का लाभ होगा। क्लियर है सवाल ना? विकल्प कौन सा सही है? 3380 दूसरा वाला सही है। ठीक, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है बाबू आपके सामने। यदि त्रिभुज ABC, यदि त्रिभुज ABC B पर समकोण है, B पर समकोण है, ऊपर किसकी थोड़ा देखिए बाबू, समकोण है, और AB बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 13 सेंटीमीटर। हाँ, AC बराबर 13 सेंटीमीटर। तो BC ज्ञात कीजिए, तो BC ज्ञात कीजिए। हाँ, जब ये समकोण त्रिभुज बोल दिया, B पर समकोण ना,
तो आप इस तरह करके इस तरह कर लीजिए ए बी सी। बी पर समकोण, तो बी को समकोण की जगह देखिए समकोण है, आप इस तरह मिला लीजिए। ए बी का रहा है 12, यानी हाई जो 12 है इसको 12 कर लीजिए, और ए सी 13, यानी यह जो है 13, और आपसे बी सी पूछ रहा है, हाई जो है पूछ रहा है, इसको आप x मान लेंगे। ठीक है, आपको मालूम पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण यह है तो 13 का वर्ग हो जाएगा, लंब 12 है तो 12 का वर्ग कर लीजिए, आधार पूछ रहा है आप इसको x का स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169, इसका करेंगे तो 144, ये हमसे पूछ रहा है, इसको जब इधर लेके आएंगे तो 169 में से 144 घटाएंगे, इधर x स्क्वायर जो घटाने पाएगा 25, आप आराम से घटा के देख लीजिएगा ये 25 आएगा, और x जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंदर रूट हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5, यानी BC क्या आ जाएगा 5। आपका इसमें विकल्प नहीं लिख दिए, विकल्प नहीं लिखे थे, विकल्प हम लिख दे रहे हैं 5 6 7 8, यह 4 विकल्प था, तो 5 वाला सही है। क्लियर। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 3/8 2/6 और 4/7 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक बताना है। विकल्प हम दे रहे हैं आपको, पहला है 186 मतलब 1/186, दूसर का विकल्प है 16, तीसर का है 1/168 और तीसर का है 12। इसका लघुत्तम समापवर्तक बताना है। हाँ, जिनको दिक्कत है वो देखेंगे इधर, लघुत्तम यानी भिन्न दे दे और लघुत्तम समापवर्तक पूछे ना, तो जैसे भिन्न मान लीजिए अगर x/y है कोई भिन्न, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाले क्या बोलते हैं हर। यानी बटा में दे के, यानी भिन्न के रूप में दे के लघुत्तम समापवर्तक पूछे तो अंश का लौसा निकालते हैं, और जो हर है इसका मौसा निकालते हैं, यानी अंश का लघुत्तम समापवर्तक और हर का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। अच्छा, यही मान लीजिए महत्तम समापवर्तक पूछ देता ना, तो अंश का महत्तम समापवर्तक और हर का लघुत्तम समापवर्तक। यानी हमारे कहने का मतलब ऐसे सवाल में अगर जो भिन्न के रूप में दे के लघुत्तम पूछेगा तो ऊपर यानी अंश का लघुत्तम समापवर्तक, नीचे का महत्तम समापवर्तक, यानी महत्तम समापवर्तक पूछेगा तो ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक, नीचे वाले का लघुत्तम समापवर्तक। क्लियर है। चलिए, तो 3 2 4 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो कितना आएगा 12। हो सकता है कुछ लोगों को लघुत्तम समापवर्तक निकालने में भी दिक्कत हो, तो हम इधर निकाल दे रहे हैं 3 2 4। इसको खंड करके तोड़ेंगे, नीचे किसके यहाँ तक आ रही है क्या, चलिए 2, तो जो नहीं टूटेगा उसको उतार लेंगे, 3 2 1 कम 2 2 दूना 4, फिर 2 से जो नहीं टूटेगा उसको उतार लेंगे, 2 1 कम 2, 3 से काटिए 1 1 1, जब सब नीचे 1 1 आ जाए सबका आपस में गुणा कर देते हैं, तो 3 दूना 6 दूना 12, यानी इसका लौसक क्या आ गया 12। मौसर 8 6 7 का मौसर निकालना है। मौसर निकालने के लिए नियम होता है जो सबसे छोटा है, यानी इसमें सबसे छोटा कौन है 6 है ना, 6 से इससे जो थोड़ा सा बड़ा उसमें भाग देंगे, तो इससे बड़ा 7 है, 7 में भाग दे दीजिए, 6 1 कम 6, यहाँ 1 बचा ना, अब इस 1 में इस 6 से भाग देंगे तो 1 6 6, 1 काट दिया, अब 1 से भाग देंगे, कौन बच गया 8, तो 8 को भी काट देगा 1, यानी इसका मौसक क्या आ गया 1, और 12 में 1 से भाग देंगे तो 12 होगा, यानी इसका विकल्प कौन सही है, चौथा वाला विकल्प सही है, 12 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन है 3 4 3, डबल 7 है, फिर 4 है, फिर 3 है 3 है, थोड़ा बहुत देखिए ऊपर वाली स्क्रीन। चलिए देखिए
3 4 3 7 7 4 3 3 है। कह रहा है बहुलक बताइए। बहुलक क्या होगा? विकल्प है आपका 3 4 7 और कह रहा है कोई नहीं। बहुलक मैं इसीलिए इसको डाला हूं, सबको समझ में। बहुलक 3 होगा। ऐसे सवाल में आपको क्या करना है कि जो सबसे अधिक बार लिखा रहता है वही बहुलक होता है। तो देखिए 1 2 3 4 3 कई बार लिखा गया है? 4 बार। और कोई चीज़ इससे ज़्यादा बार लिखा है क्या? नहीं ना। तो अगर ऐसा देख के अगर बहुलक पूछे तो देख लिया करिए कौन सबसे अधिक बार लिखा गया है। जो सबसे अधिक बार लिखा रहेगा वही बहुलक होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन इधर हम लिख दे रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुलक में कोई दिक्कत है क्या आपको? एकदम छांट लिया करिए कौन सबसे अधिक बार लिखा गया है। जो सबसे अधिक बार लिखा रहता है वही बहुलक होता है। कह रहा है अगला इस सवाल में, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपसे विकल्प दिया है। पहला विकल्प है 54, दूसरा विकल्प है 36, तीसरा विकल्प है 72 और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो आप ध्यान से देखिए, जब समबाहु त्रिभुज बोल दिया, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। अब कह रहा है कि आधार 18 यानी ये 18 है तो यह भी 18 होगा, यह भी 18 होगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं बराबर होंगी। परिमाप का मतलब क्या होता है ना, यहाँ से लेके इसको कुल ओर से घेरना। जब हम कुल ओर से घेरेंगे तो 18 18 18 सबको जोड़ लीजिए, चाहे 3 गुणे 18 कर लीजिए। 18 तिया 54 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। किसी को दिक्कत? चलिए आगे देखिए। कितना आप लोग सही कर रहेंगे अपनी कॉपी जांचिएगा खुद। अब तक सब सही हुआ है? चलिए हाँ, चलिए ठीक है। तो आप जांचिए और आराम से इस प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे तो मतलब मैथ रीजनिंग में आपको पेपर में दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगला सवाल है, 15 संख्याओं का माध्य 30 है। क्वेश्चन है 15 संख्याओं का माध्य 30 है। 15 संख्याओं का माध्य 30 है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। तीन जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? नया माध्य क्या होगा? ठीक, हाँ इस सवाल विकल्प है आपके सामने है 31 32 33 36। 31 32 33 36 विकल्प है। देखिए हाँ बिल्कुल सही है। माध्य का मतलब औसत होता है। तो आप इधर थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। अगर मान लीजिए 15 संख्या है और इसका औसत बोल दिया था 30, तो कह रहा है कि प्रत्येक में 3 3 जोड़ दिया जाए। मतलब इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। अगर सब में 3 3 जोड़ेंगे ना तो आप इसमें तुरंत 3 जोड़ देंगे तो 33 इसका आंसर है। हाँ यह नियम है। अगर जोड़ने के लिए कहे सब में तो इसमें भी जोड़ दीजिए, सब में भाग देने के लिए कहे तो इसमें भी उसी से भाग दिया करिए, सब में गुणा करने के लिए कहे तो इसमें भी गुणा कर दिया करिए, सब में घटाने के लिए कहे तो उसमें भी घटा दिया करिए, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। हाँ इसको अगर और कुछ लोग अपने हिसाब से हल करना चाहते हैं तो आप इसको कर लीजिए। 15 संख्या जो है इसका माध्य का मतलब औसत है। यहाँ माध्य बोले या औसत बोले बात एक ही है। तो 30 है, इनका कुल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 गुणे 15, 15 तिया 450,
कह रहा है कि प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए, तो 15 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 15 3 45, इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए, 495 हो गया। अब इसका माध्य औसत पूछ रहा है, तो 495 में अगर 15 से भाग देंगे तो दे दीजिए 15 3 45, अब 15 3 45, इस तरह भी 33 आ रहा है। तो इतना करने से क्या फ़ायदा, जब सब में जोड़ने के लिए कहे तो आप उसमें जोड़ दिया करिए, जब सब में घटाने के लिए कहे तो वहाँ घटा दिया करिए, जब सब में गुणा करने के लिए कहे तो वहाँ पर गुणा कर दिया करिए, तुरंत उत्तर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। क्षेत्र विकल्प है 46, 132, 66, 92। यह विकल्प है 46 वर्ग सेंटीमीटर, 133 वर्ग सेंटीमीटर, 66 वर्ग सेंटीमीटर, 92 वर्ग सेंटीमीटर। यह विकल्प है वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि आपका क्षेत्रफल पूछा है ना। अब देखिए, जब ही आयत है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाँ सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या दे रहा है 12 और चौड़ाई दे रहा है 11। 12 से 11 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा बाबू, 132 वर्ग सेंटीमीटर, यानी चौथा विकल्प सही है, दूसरा वाला। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन हल करिए इधर। हाँ लग रहा कोई दिक्कत, क्लियर है ना, ठीक है। एकदम इस तरह प्रैक्टिस सेट करने पर ना आपका पीछे का सब रिवीजन हो जाएगा, मजबूती भी आएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 14 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बटा 18 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग का मान बताइए। आपसे मान पूछ रहा है, विकल्प हम आपको दे रहे हैं 5/7 पहला विकल्प, दूसरा है 4/7, तीसरा है 3/7 और चौथा है कोई नहीं। इसमें देखिए क्या होगा, हल करके भाई बताइए जल्दी। ऐसे सवाल को हल करने के लिए जिनको दिक्कत है बोर्ड पे देखिए, एक सूत्र आप देखेंगे a² माइनस b² बराबर, हम लोग क्या करते थे, a प्लस b a माइनस b, यही नहीं करते थे, a प्लस b एक कोष्टक में a माइनस b, यही होता है ना। तो देखिए अगर इसको a मान लेंगे, इसको b मानेंगे तो a² माइनस b², तो एक कोष्टक में प्लस एक कोष्टक में माइनस, यानी आप इसको कह सकते हैं 14 प्लस 4 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 14 माइनस 4, ये हो गया। यह भी होगा वही चीज, हाँ क्या बोल रहे हैं, चलिए बहुत ठीक है। a² माइनस b² है ना, तो एक बार a प्लस b एक बार a माइनस b, कितना कितना है अभी 20% होगा। चलिए जब हो जाएगा हो जाएगा। चलिए आगे, हाँ उसी तरह यह भी एक बार a प्लस b एक बार a माइनस b होगा, यानी इसको आप लग सकते हैं 18 प्लस 3, एक बार लिखेंगे 18 माइनस 3, तो इसको जोड़िए ना 14 4 18 गुणे घटाएंगे तो 10, इसको जोड़ेंगे तो 18 में 3 जोड़िए 21 गुणे इसको घटाएंगे तो 15 हो गया ना। कैलकुलेशन कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 6 18, 6 दूना 12 और 21 है, इधर सब कैल हो ही गया है। काट दीजिए 4 3 12, 4 7 3 से काटिए ना, 3 चौक को 12, 3 7 21, 7/4, 7/4 कौन विकल्प है,
4/7 ना, देखिए 4/7 कौन सा विकल्प है, दूसरा विकल्प ये सही है। किसी को दिक्कत, इसी सूत्र पर लगा के प्रयोग करेंगे तो हल हो जाएगा। चलने दीजिए भाई। अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत लग रही है आपको, बोलिए कहाँ दिक्कत है। इसको जोड़ दिया गया है 18, इसको घटाया गया तो 10, इसको जोड़ेंगे तो 21, इसको घटाएंगे तो 15। अब इसको काटा गया है ना 5 से, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। अब 3 से काटें, 3 छक 18, यह कट गया, यह कट गया, 6 दूना 12 और 21 है। फिर 3 से काटा गया है, 3 चौको 12, 3 7 21, बस हो गया है। चलिए जब हो जाएगा हो जाएगा। कहीं आपको जाना है क्या? पढ़ लीजिए बाबू, पढ़ लीजिए, नहीं तो जाना आना बंद हो जाएगा, कहीं नहीं जा पाएंगे। हाँ सवाल देखिए अगला, कह रहा है 1 सेकेंड 1 घंटे का कितना दशमलव होता है। क्वेश्चन है 1 सेकेंड 1 घंटा का कितना दशमलव होता है। ठीक है, विकल्प आप रख लीजिएगा। पहला विकल्प है 0.0025, दूसरा विकल्प है 0.025, 6 भी है यहाँ पर, तीसरा विकल्प है 0.00027 और है कोई नहीं। तो देखिए इसको 1 सेकेंड बटा 1 घंटे का कितना दशमलव, 1 घंटा, यह सेकेंड है तो यह सेकेंड तो रहेगा। अब घंटा को बदलेंगे मिनट में तो 60 से गुणा करेंगे, और मिनट को बदलेंगे सेकेंड में तो फिर 60 से गुणा करेंगे, तो यानी 1/6×36, यही ना 36। अब इससे भाग देना है आपको, भाग देंगे तो भाग देंगे, देखिए 3600 से भाग दे दीजिए 1 में, तो क्या होगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, अभी छोटा है फिर 0 बढ़ाइए, फिर 0 हो गया, अभी छोटा है फिर 0 बढ़ाइए, 0 बढ़ जाएगा, अभी छोटा है फिर 0 बढ़ाइए, 0 बढ़ गया, हो गया ना। दशमलव के बाद 3 0 कहाँ दिखाई दे रहा है, आप इतना से इसको हल कर सकते हैं। तो इसको जब भाग देंगे तो आपका आएगा यही आएगा, ठीक, यानी इसका आंसर आएगा तीसरा वाला। क्लियर हो गया होगा। भाग आपकी जिम्मेदारी, भाग आप देख लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखिए यह पूछा गया क्वेश्चन परीक्षा में है 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक। विकल्प आप रख लीजिएगा। पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है आपका, तीसरा विकल्प है और चौथा विकल्प है। देखिए इस सवाल को थोड़ा सा देखिए, किसी का आ रहा है भाई बताइए। हाँ, ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम इधर बता रहे हैं। देखिए 2240 जो है इसका खंड करिए, खंड करेंगे तो इसको तोड़िए 2 से, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यह हो गया। 2 से तोड़िए, 2 5 10, 2 6 12, यह हो गया। फिर 2 से तोड़िए, 2 दूना 4, 2 8 16, यह हो गया। फिर 2 से तोड़िए, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, यह हो गया। फिर 2 से तोड़िए, 2 7 14, यह हो गया। फिर 2 से तोड़िए, 2 3 6, 2 5 10, यह हो गया। बाबू देखिए स्क्रीन यहाँ तक दिखाई दे रही है, यहाँ तक, अभी बढ़ जाए आगे। तो अब इसको 3 से तोड़ दीजिए, नहीं 3 से नहीं 5 से,
5 7 35 और 7 एकम 7 आ रहा है। चलिए यहाँ जब 1 आ जाएगा ना तो इसका गुणनखंड कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 के घाते 6, क्योंकि 2 6 बार आया है, गुणे 5 के घाते 1 गुणे 7 के घाते 1, यह हो गया ना। अगर ऐसा सवाल अगर आ जाए तो क्या बोला है आपसे, गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए जो 2 है ना, हम इसको लिखेंगे 2 के घाते 0 धन 2 के घाते 1 धन 2 के घाते 2 धन 2 के घाते 3 धन 2 के घाते 4 धन 2 के घाते 5 धन 2 के घाते 6, क्योंकि घात 6 है ना तो 0 से लेंगे।